Good evening, guys. I hope I'm audible, visible. Welcome to the class. Hello, Karan, Jai Hind, Raghav, Anurag, Ved, Pavan, Karan, Elawat, everybody else. Welcome to the class. 1 घंटे का सेशन है. इसमें डाउट सेशन इस कोर्स में 2 घंटे के हैं. We wait for others to join up. 2 minutes only. 2,000 years later. ओके, देखो आप समझो इस बात को. एसएसबी में जिन टास्क की ये क्लासेस हैं, जय हिंद रंजीत, जिन टास्क की ये क्लासेस हैं, ऐसे बेसिकली 5 टास्क हैं स्टार्टिंग फ्रॉम पीजीटी. अभी मैं इनके फुल फॉर्म, इनके मतलब भी बताऊंगा. सेकंड एचजीटी, थर्ड कमांड टास्क एंड फाइनल ग्रुप टास्क. पूरी एसएसबी में सिर्फ ये ही 4 टास्क होते हैं जिनके लिए सारी दुनिया बीन बजाती है. यू हैव टू कम ऑन ग्राउंड. जिनके लिए एवरीबडी टेल यू कि भाई ऑफलाइन ही तैयारी होती है एसएसबी की, ऑनलाइन नहीं होती है. राइट? इन चारों टास्कों में मेरी क्लास 4 बजे है करण, और 7 और 9 बजे स्पेशल क्लास है ना. ग्रुप में ऐड हो जाओ, मैं शेयर करता हूँ हर एक क्लास से पहले. ओके, इन चारों टास्कों में एक मुद्दा होता है. एक मुद्दा जो होता है, देखो समझो. मान लो इस क्लास में हम इसका बहुत इस्तेमाल करेंगे. मान लो यहां तक ये जमीन की सरफेस है, समझ में आया? ये जमीन की सरफेस है. उसके बाद ये सरफेस शुरू है यहां पे. राइट? यहां पे बीच में एक नदियां है, तो जमीन यहां से गायब हो गई. समझो ये नदी है जो बह रही है. एक कहावत भी है, वो बहता है, सुना है? बहता है. हेलो रेहान, सुना? एक जोक है कि मेरठ के पास आते हैं, मेरठ का ही हो ना, मेरठ के लोगों के पास तो एक पंजाबी फैमिली खड़ी होती है, एक सरदार फैमिली खड़ी होती है. ये तो बहवे है ना. तो पंजाबी बोलते हैं देखो कितना बढ़िया नदी बहती है. बंगाली बोलते हैं कितना बढ़िया नदी बहता है. तो पूछते हैं भाई साहब बहती नहीं, बहता होता है. तो एक जाट जा रहा होता है वहां से, तो उससे पूछते हैं भाई साहब बहती है, बहता है ना? ये तो बहवे है ना. तो सेम चीज. ठीक है, तो मतलब नो ऑफेंस, आई में जाट, अगर कोई हो तो जाट. ठीक है, तो भाई अब क्या है, यहाँ पे एक नदी बह रही है, तो यहाँ से जमीन गायब होगी. यहाँ से जमीन गायब होगी ना. तो हमारा काम क्या होता है इन टास्कों में? ऐसा ही होता है. इस टास्क में यहां तक जमीन होती है, और इसके बाद का बीच का एरिया होता है आउट ऑफ बाउंड. इसे आप नदी मान लो, आउट ऑफ बाउंड है ना. और यहां तक का एरिया आपको एक ब्रिज बनाना पड़ता है. ब्रिज क्या होता है? ब्रिज क्या होता है? ओके, वेलकम टू द क्लब. ब्रिज क्या होता है? क्रॉसिंग. एक जहां पे जगह नहीं है तो आपको इनके बीच की जगह बनानी है. समझो, गेटिंग दिस पॉइंट? इतना समझ में आया? अब मुझे एक बात बताओ, ये यहाँ पे नदी भी हो सकती है. अब मैं दूसरा एक सिनेरियो बताऊं. किसी ने एक वर्ड सुना है माइंड फील्ड? एक वर्ड होता है माइंड फील्ड. जैसे कि हमारी हिंदू मतलब हॉलीवुड मूवीज में, सॉरी बॉलीवुड मूवीज में पता नहीं क्या ही बनाते हैं. माइंड फील्ड दिखा देंगे कि यहाँ से आपके बीच में माइंड लगी हुई है ऐसे, और हीरो बचता बचाता पहला जंप हीरो ने यहाँ मारा, उसके बाद दूसरी माइंड यहाँ, हीरो ने फिर यहाँ जंप मारा, तीसरी यहाँ जंप मारा, उसके बाद चौथी यहाँ जंप मारा, फिर यहाँ जंप मारा, पहुंच गया एंड तक, है ना. जैसे कि माइंड दिखती है तुम्हें, है ना. जैसे कि माइंड तुम्हें दिखेगी कि दुश्मन ने माइंड फील्ड लगाया, तो उसने बोला है भाई देखो यहाँ माइंड है, इन्हें अवॉइड करके आ जाओ, है ना. इसीलिए तो लगाया माइंड फील्ड. तो ऐसा नहीं होता है भाई. माइंड फील्ड का मतलब ये है कि जमीन के अंदर जैसे ही तुम पैर रखोगे तो कहीं पे भी माइंड हो सकती है. वो तुम्हारा कॉन्टेक्ट होने के बाद ही एक्टिवेट होगी, और एक्टिवेट होते ही परखच्चे, है ना, वजन रखा मालूम पड़ा, क्लिक कर गई, जैसे ही पैर हटाया तुमने वो एक्टिवेट हो जाएगी. तो ये समझो एक माइंड फील्ड है ना. यहां से वो माइंड फील्ड शुरू है, इस जगह को हम कहते हैं स्टार्टिंग लाइन, और यहाँ पे वो माइंड फील्ड खत्म है, इस जगह को हम कहते हैं फिनिश लाइन. हेलो मयंक, वेलकम टू द क्लास. स्टार्टिंग लाइन से फिनिश लाइन तक का ये माइंड फील्ड है. इसके बीच में जो भी ग्राउंड में जगह है वो अब टच करके मत देखना उन्हें कि पैर रख के देखूंगा फटेगी या नहीं फटेगी. तो इसीलिए उन्हें आउट ऑफ बाउंड बोला जाता है. यू आर नॉट सपोज टू टच द ग्राउंड इन बिटवीन. चाहे खुद या ऐसे लगा के देखो फट्टा, वहां पे कुछ लकड़ी वकड़ी छुड़ा के देखो, बीच का ग्राउंड आउट ऑफ टच है. यू कैन नॉट टच इट. राइट? समझ में आई बात? अब मेरे को एक बात बताओ. अब ये नदी दोबारा बनाते हैं ना, कलकल बहती नदी. कलकल बहती नदी, कलकल भी जाटों में गोत्र होती है बाय द वे. जाटों में सारी गोत्र होती है. ठीक है, अब ये कलकल बहती नदी है एक.
अगेन ये कल बहती हुई नदी है। अब सोचो इस नदी के ऊपर से पुल मिसिंग है, लेकिन कई बार तुमने देखा होगा जब सूखे का मौसम आता है, गर्मी का, तो नदी के बीच में कुछ टापू जैसे उठाते हैं, जहाँ पानी थोड़ा कम होता है, जगह थोड़ी उठी होती है ना, कुछ उठ के आ जाते हैं, जैसे ऐसे उठ गया, एक यहाँ पे उठ गया, एक यहाँ पे उठ गया, उनके जैसे जो दिल्ली के यमुना के पास देखा होगा उन्होंने अक्सर, बरसात में तो पूरी भर जाती है, बीच बीच में कुछ ऐसे आइलैंड टाइप के, कुछ सरफेस टाइप के उठ के आ जाती है ना, राइट। अब मुझे बताओ कि तुम्हें यहां से वहां जाना है, राइट, स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन जाना है, तो अब भी क्या तुम उसके ऊपर एक पुल का निर्माण करोगे? बताओ, तुम यहां से यहां कूदोगे, 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 यहां से यहां कूदोगे और चले जाओगे? समझे या नहीं समझे? सब समझिए इस बात को। देखो यार, एक एक चीज पकड़ते हुए चलो, तब समझ में आएंगी बातें। अभी ये मत सोचो कि मैं क्या कहती मार रहा हूँ, ये तो हम सबको मालूम है, मुझे मालूम है तुम सब बहुत ज्ञानी हो, तुम्हें सब मालूम है, लेकिन अगर एबीसीडी नहीं आती तो उसके बाद चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग नहीं बोली जाएगी, समझ लो। चेकोस्लोवाकिया स्पेलिंग में एबीसीडी है जेड तक, लेकिन आधे गोल हो जाएंगे बोलने में। तो मैं भी बड़ी स्टार्ट कर सकता हूँ, स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड कॉम्प्लेक्स ब्रिजिंग एंड दिस ब्रिजिंग, पहले बेसिक समझते रहो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये ब्रिजिंग ही तो करी, ये मैंने ब्रिजिंग ही तो करी, एक ब्रिज था जो मैंने ऊपर से ना बना के इस तरीके से ब्रिज कर दिया गया। ब्रिजिंग का मतलब क्या होता है? गैप को पूरा करना, समझो। ब्रिजिंग का मतलब है गैप को मिलाना, इस छोर को उस छोर से मिलाना। मिलाना जो है इन दोनों को आपस में थोड़ी कहना है कि फूल फूल मिल गए, जैसे इंडिया में 70s की मूवी में दिखा देते हैं कि हीरो हीरोइन खड़े हुए थोड़ी देर में फूल ऐसे मिल गए, है ना। तो तुम्हें इस छोर को इस छोर से थोड़ी मिलाना है, तुम्हें किसी ना किसी बंदे को यहां से यहां पहुंचाना होगा ना, इसी को तो ब्रिजिंग कहते हैं। गेटिंग इट? गेटिंग द मुद्दा और नॉट? ओके। अब देखो समझो, तुम्हारे लिए ये कलकल नदी क्रॉस करनी आसान हो गई जब तुम्हारे लिए यही नदी थी, पहले तुम्हें पूरा ब्रिज बनाना था, लेकिन तुम्हारे लिए आसान हो गई जब ये टापू जैसे उभर के आ गए। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? इसी तरह समझो इस बात को कि तुम्हारे लिए यहां से वहां तक पहुंचना मुश्किल होगा अगर बीच में कोई भी स्ट्रक्चर्स ना हो। जैसे हम लोग क्या देखते हैं, आपने पिक्चर देखी होगी, ये स्ट्रक्चर एक नई बसड़ आ गई, सुनो, आपने पिक्चर देखी होंगी, जीटीओ का ग्राउंड है, स्पंदना, I know you can understand pretty much Hindi, so अभी try to understand. I'll keep on reminding me, है ना, keep on reminding me. I'll keep on explaining in English also. Okay, I hope you are getting it. If you are not getting anything, then it is okay. If you are getting something, then be with that something. Okay, okay. Now it is impossible for you to cross from starting line to finish line if these structures were missing, like in the earlier case when the river was there. Now these artificial islands kind of things which come up because the river water was less. Okay, hello Captain Priyanshu. When these artificial island kind of things came up, when the water was less, so you use them to bridge the gap. Right or wrong? तुमने इनकी सहायता से यहां से यहां तक का जो गैप था वो ब्रिज कर दिया। Okay. Now the same ways, when you see the GTO ground, you will see something like start line and something like finish line. Okay, and there will be many structures in between, like ऐसे X गड़ा होगा जमीन में, ठीक है, इस तरीके से T गड़ा होगा जमीन में, ऐसे गोल पोस्ट बना होगा जमीन में, this is denoting they are on the ground, or you will see a structure like a triangle which is on the ground, right? So just imagine that it won't be possible for you to reach from starting line till finish line if these structures were missing. Right or wrong? The gap between start line and finish line is approximately 14 feet. Approximately 14 feet. So can you jump 14 feet? Can anybody let me know? Can you jump 14 feet? 14 feet. Is it possible for you to jump? No, no. So you have to use the help of these structures to reach from point 1 till point 2. Getting it? So first of all, you know, everything has a name. Everything has a name. Now I have seen most of the people, those who call it obstacles. Obstacles. What is the meaning of word obstacles? Obstacles mean in Hindi रुकावटें, right? Obstacle means in Hindi रुकावट. But are they your obstacles or they are your help? ये तुम्हारे पास नहीं होती तो अगर ये बीच में they are like this will denote this is denoting this, they are your help. So it means that you have to make a bridge keeping three things in mind. Keeping three things in mind. First of all, you have the structures with you.
सेकेंड ऑफ ऑल यू हैव द HM क्या है? ये HM हेल्पिंग मटीरियल, हेल्पिंग मटीरियल। इसका नाम ही ये बताता है दैट दिस मटीरियल इज प्रोवाइडेड टू यू टू गेट द हेल्प इन मेकिंग अ ब्रिज। इसमें क्या होता है? देयर विल बी अ प्लैंक, wooden plank. You have seen a plank, wooden plank, like we sit on the bench, the top of the bench is made of that plank. Then there will be a rope, a thick one, motor rope. Okay, rope almost this much thick, which is used for climbing. Okay, and there will be a wooden log or a balli. Okay, you have seen no? Wooden logs which are used for making linters, something of that sort. Right? These three things they will be given to you as a help. Now, again, one question is, okay, what will be the length of these things? Please listen to me very carefully. The length of these things will depend on the length of the ground. Getting it? जैसे कि suppose now your one structure is here. Okay, this is your first structure. Let me make it again clearly. Okay, just a second. Now suppose I'll create a complete ground over here. Okay, this is your starting line. Okay, now suppose this is your starting line, right? And this is your, hello Ashish, okay, this is your finishing line. Hello Shubham Warrior Aditya, welcome to the class. Now this is a white platform. अभी मैं रूल बताऊंगा. व्हाइट का मतलब होता है सब अलाउड है उसमें. ये इतने भयंकर रूल नहीं है कि तुम्हें बताना पड़े व्हाइट ब्लू रेड. आई होप ऑल ऑफ यू नो द रूल. नहीं तो मैं दोबारा बताऊंगा, जल्दी बताऊं. व्हाइट का मतलब है एक ऐसी जगह जहां पे आप भी खड़े हो सकते हैं, आपका हेल्पिंग मटेरियल भी टिका सकते हैं, और यू कैन sit, you can walk, anything, you can do anything on white part. Okay, blue is that part where only you can stand but you cannot put your helping material. ठीक है, सुनो आदित्य, where you can stand but you cannot put your helping material on the blue part. Okay, you can hold it in your hand and you cannot place it there. आप हाथ में ऐसे लॉग लेके खड़े हो जाओ, वो जब तक जमीन पे टच नहीं हो रहा है, that is okay, right? And then red is that part, neither you can stand on it. Red means danger. Neither you can stand on it nor anything else can touch it, right? So consider the ground in between. जैसे कि यहाँ पे जो ग्राउंड है वो रेड है, यहाँ पे जो ग्राउंड है वो रेड है, यहाँ से यहाँ का जो ग्राउंड है वो रेड है, यहाँ से यहाँ का जो ग्राउंड है वो रेड है, यहाँ से यहाँ का जो ग्राउंड है वो रेड है. समझ में आया? Getting it? Now got it, everybody? Okay. Now got it? Everybody जो बोल लेते सर नहीं मालूम. Okay, now listen to me. Now there is a gap of 1 feet. यहाँ पे I'm writing 1, है ना? यहाँ पे I'm writing again, let's say 10 centimeters. 10 centimeters. Again I'll say around 30 centimeters. यहाँ पे 4 feet. ठीक है? There is a gap of around यहाँ पे 10 centimeters. And this is again 4 feet. और एक white वो यहाँ पे भी है. And there is a gap of around 10 centimeter. थोड़ा दिमाग में आया ये, थोड़ा समझे इसको. These structures are like this. जैसे ये X है तो ऐसे जमीन में गड़ा हुआ है. समझ में आ रहा है? ऐसे जमीन में नीचे के एंगल से. This is being shown by this. This denotes कि this is on the ground from this part. Getting it? Getting it? इसी तरह ये जो स्ट्रक्चर है ये जमीन में यहाँ पे गड़ा हुआ है. इट इज ए वर्टिकल पोल स्टैंडिंग अप. दिस इज अ व्हाइट प्लेटफॉर्म जो जमीन पे बना हुआ है. एंड अगेन दिस इज द स्ट्रक्चर. दिस इज हाफ टी. द टी इज मूविंग टुवर्ड दिस डायरेक्शन और ये जमीन में ऐसे गड़ा हुआ है. गेटिंग इट? नाउ यू कैन इमेजिन द स्ट्रक्चर्स ऑन द ग्राउंड. अभी आई हैव स्ट्रक्चर्स आल्सो. आई हैव गॉट पिक्चर्स आल्सो. आई विल शेयर देम विद यू. बट स्टिल नाउ यू कैन इमेजिन अभी तक. ओके, आप सुनो. नाउ देयर आर लेट्स से 8 people in my boat. 8 people. Okay, out of these 8, 2 will come over here. 2, this is a white platform, 2 can come over here, no problem, right? Now यहाँ पे रह गए 6. 6 are left here, right? समझते हैं ना बहुत. This is pretty important. 6 are left there. Now what these 2 will do, कि they will from standing there, they will try to make something. वो मैं आगे बताऊंगा. They will try to make something and they will cover
this gap. This is only 10 centimeter. So what they'll do is, they will cover this gap, right? Right or no? अभी ये मत बोलना कैसे करेंगे क्या करेंगे, बस अभी आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू. दे विल कवर दिस गैप. नाउ मैंने बताया फट्टे की लेंथ. नाउ सपोज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू दिस इज 4 feet 30 inches, almost 5 feet approx. Distance from this place to this place is approx 5 feet, right? If I give you a fatta which is 6 feet long, समझना इस बात को. So what you will do is you will place the fatta over here and second tip you will place it over here, right? In that case you are not touching any ground and you can directly bridge this graph from there to there, from this point to this point. Is it okay? Is it pretty fine, right? But if I give you a fatta of around 3 feet, and I tell you that on ground you cannot jump more than 2 feet. You cannot jump more than 2 feet. Now in that case, this fatta will be ending somewhere here. So it will not come in contact to this white platform. And if you will try to touch it on the ground, then it will touch the ground here, which is out of bounds. Got it? Now suppose the gap between this structure and this structure is around 7 feet. Around 7 feet. What I'm trying to tell you is the length of the helping material. This depends on the gap between the structures on that GTO ground. Getting it? On that GTO ground. तो जो भी आपसे बता रहा है कि 5 फीट का फट्टा होगा, 6 फीट का फट्टा होगा, this is all bakwas. If the gap between the structures is less, then how can I give you a 6 feet fatta? You will simply put a fatta from there and here and there and walk over it, right or wrong? So again, the length of the helping material depends on the gap between the structures, and the same length accordingly will be given to you of the fatta, of the balli and of the rope. Getting this point or not? Usually the rope is the lengthier. I'll say lengthiest. Okay, rope is the most, rope is the lengthiest helping material. Okay, it is around 12 feet, around 12 to 13 feet. Or if it is less, let's say if it is 6 feet, then the structures are very close by. So you will not be given anything. बस उठाया आपको दे दिया. Okay, there will be a reason behind it. If you will be given, sometimes you are given 2 ballis. Okay, the 2 ballis are given if they are used anywhere and they will be used. Okay, sometimes you are given 2 ropes. Sometimes you are not even given a rope. You will only be given a balli and you will be given a plank and you will get another small plank. So don't get confused. GTO has forgotten to give me the helping material and start asking him, sir, where is the rope? He'll pretty kick your ass so hard that you will end up out of the SSB indirectly. You will, he'll kick it there only, but you will feel the ehsas of it after 2 days, you know, when you will be conferenced out. So don't ask any idiotic questions that where is the rope? Sir, you have not given me the rope. Okay? In that case, he will make such a fine contact with your ass that there will be no pain, no redness before 2 days. Okay. Okay. Chalo. Now, this everything was only to tell you that please do not be worried about the length of the fatta, balli and rassi. GTO is not a fool. He has given you the same things according to the same length which are used accordingly. Getting it? Getting it or not? Now, there are few things which I would love to tell you and I love to tell you the reason also. Most of you must have heard, तुमने सुना होगा, there is a rule of rigidity. Rule of rigidity. सबसे confusing rule है. Then second is rule of color rule. वो तो मैंने बता दिया, बता दिया. ये चीजें मैं क्लियर कर दूं.